जी। तो मैंने एक दो दिन से ये बात कहनी शुरू की है कि अभी बिहार में 0 आवर चल रहा है। ये जैसे 0 माइल होता है ना, कि एक जगह पहुंच जाते हैं तो आप किधर जाएंगे, दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे, ये आपको निर्णय लेना होता है। पॉलिटिक्स अभी जो है बिहार की उसी जगह पे है। तो नीतीश कुमार की पार्टी तो बहुत बोल रही है। कमाल की बात है कि बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। बीजेपी को, जबकि अभी सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे है कि उनके वो सरकार में रहेगी कि नहीं, वो सरकार में रहेगी कि नहीं रहेगी, बीजेपी को इस बात का खतरा है। हर जगह ये चर्चा है। कल मीटिंग होने वाली है सभी पार्टियों की इस बारे में कि किसको क्या फैसला लेना है। और ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस समय जदयू के, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हमने दूसरा चिराग जो है हम नहीं चाहते थे। चिराग, चिराग का मतलब चिराग पासवान, जैसा कि 2020 के इलेक्शन में हुआ कि चिराग पासवान ने उन जगहों पर अपने उम्मीदवार दिए जहां पे जेडीयू के उम्मीदवार थे और उनको थोड़े थोड़े मार्जिन से हारना पड़ा। तो एक जो चर्चा चल रही थी कि आरसीपी के जरिए जदयू में तोड़फोड़ की जाएगी, और बीजेपी की ये बहुत ही जबरदस्त इच्छा है कि जैसे और जगहों पर वो अकेले दम पर सरकार बना के चला रही है, उसी तरह से बिहार में भी वो कुछ कर पाए। लेकिन इसके पहले जदयू आरसीपी सिंह का एक भ्रष्टाचार या अनियमितता का मामला उजागर किया जाता है जदयू की तरफ से ही। और फिर आरसीपी सिंह कहते हैं कि जदयू एक डूबता जहाज है, तो इस डूबते जहाज पे कौन चढ़ेगा। लेकिन कमाल की बात है कि इस डूबते जहाज के सहारे ही सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार इतने कम सीटों पर है तब भी उन्हीं के सहारे सीट यहाँ पे हुकूमत हो रही है। और इसके बाद भी जो हुकूमत होगी वो उनके सहारे ही होगी। मुझे ये कहने में कोई ये ताज्जुब मतलब बताने बोलने में ये अतिशयोक्ति नहीं लगती ये बात कि नीतीश कुमार हो सकता है एक बार फिर से शपथ ले। शपथ लेने का उनका रिकॉर्ड बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कोई मुख्यमंत्री की कल्पना करना मुश्किल है। ये जरूर है कि नीतीश कुमार के पार्टनर के, जैसे वो गाना है ना पलट, तो पलट के बाद जो है वो कहाँ जाएंगे, जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है। वो अमित शाह जी से नहीं मिले, वो नीति आयोग की मीटिंग में नहीं गए। एक भाजपा के नेता कह रहे थे कि वो कोरोना से बीमार है। आपको दिलचस्प बात बताए, कल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर एक तरफ उनके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे, दूसरी तरफ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब थे। तो वो सार्वजनिक कार्यक्रम में तो हिस्सा ले रहे हैं, पर जब कहीं बाहर जाना होता है तो कोरोना की बात आती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये साफ लगता है कि बीजेपी से उनका रिश्ता इस वहां उस मुकाम पे पहुंच गया है कि अब लौटना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। अगर लौटेंगे भी तो नीतीश कुमार अपना ही नुकसान करेंगे मेरी समझ से।